मानवता का पाठ पढ़ाए ऐसे ज्ञाता की जय जय, जिसने इज्जत शोहरत बख्शी भाग्य विधाता की जय जय। और इस धरती पर जन्म लिया तो जीवन मेरा धन्य हुआ, आओ हम सब मिलकर बोलें भारत माता की जय जय। जय भारती। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा और आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। जगह जगह जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं वहीं हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है। ऐसे में सच्चा हिंदुस्तानी होने का गौरव हर भारतवासी महसूस करता है। इसी कड़ी में जहां तमाम सम्मेलन हो रहे हैं वहीं एक ऐसे ही कवि सम्मेलन में आपको लेकर चलते हैं जहां देशभक्ति की कविताएं आपके दिलों में तिरंगे को एक ऐसा ऊंचा स्थान देंगी जो वाकई उसके रंगों से आपकी ज़िंदगी को रंगीन कर देगा। वहीं दूसरी ओर कहीं हास्य तो कहीं श्रृंगार की कविताएं आपको हंसने, गुनगुनाने और मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए आज़ादी के इस 75वें अमृत महोत्सव में भारत के तमाम रंगों को और तमाम विविधताओं को एक साथ देखने के लिए हम चलते हैं शानदार कवि सम्मेलन में। पिछहत्तरवां अमृत महोत्सव हम बना रहे हैं और एक नारा निकला है कि घर घर में तिरंगा हो, हर घर में तिरंगा हो। मैं इसे शुरुआत करना चाहता हूं। क्या कहा गया कि हर घर में धार बहे, हर घर में धार बहे, घर घर में गंगा हो। हर घर में धार बहे, घर घर में गंगा हो। बस प्यार ही प्यार बढ़े, दिल सबका चंगा हो। और हाथ उठाकर दोनों अपने आओ मिलाकर ये बोले हर घर तिरंगा हो, घर घर तिरंगा हो, हर घर तिरंगा हो, घर घर तिरंगा हो। और इस कवि सम्मेलन को हम पूरे तरीके से लेकर चलेंगे। लेकिन जिस तरह हम किसी भी कवि सम्मेलन को प्रारंभ करते हैं, किसी पूजा को प्रारंभ करते हैं तो हम गणेश जी की वंदना करते हैं, ऐसे ही जब हम कवि सम्मेलन को प्रारंभ करते हैं तो हम माँ शारदे की वंदना करते हैं। और मैं चाहता हूँ इस कार्यक्रम को पूर्ण औपचारिक तरीके से प्रारंभ किया जाए। तो मैं माँ शारदे की पुत्री खुशबू शर्मा जी को इन 4 पंक्तियों से बुलाना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आएँ और माँ शारदे की वंदना कहें। और कहता हूँ कि कविताओं को हमारी अब साकार कीजिए, कि कविताओं को हमारी अब साकार कीजिए, ज्ञान दीजिए माँ हमको, प्यार कीजिए। और आशीष लेने आए हैं शरण में आपकी, वंदना हमारी माँ स्वीकार कीजिए, वंदना हमारी माँ स्वीकार कीजिए। खुशबू शर्मा जी। मैं सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। माँ शारदे को सर्वप्रथम नमन करती हूँ, मंच को प्रणाम। और माँ शारदे की आराधना से इस कवि सम्मेलन का विधिवत हम शुभारंभ करते हैं, आगाज करते हैं। और मंच से आशीर्वाद लेते हुए मैं माँ शारदे के चरणों में पुष्प समर्पित करती हूँ। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि अपने सुर मुझको भी दे दो माँ सुरों की रानी, अपने सुर मुझको भी दे दो माँ सुरों की रानी, अपने सुर मुझको भी दे दो माँ सुरों की रानी। ज्ञान की ज्योति जला दो माँ सुरों की रानी, ज्ञान की ज्योति जला दो माँ सुरों की रानी। और तेरी वीणा से ज़मीं आसमान झूम उठे, तेरी वीणा से ज़मीं आसमान झूम उठे। झूमे ब्रह्मांड भी एक पल में सुरों की रानी, झूमे ब्रह्मांड भी एक पल में सुरों की रानी। आंख वालों की खुली आंख सुरों की रानी, अपने सुर मुझको भी दे दो माँ सुरों की रानी। और अंतिम पंक्तियों में क्या दृष्टांत पिरोने की कोशिश की है, निवेदन करती हूँ, सुनिएगा। कि तान को तान सेन जब तेरे सुर देते थे, तान को तान सेन जब तेरे सुर देते थे। बुझते दीपक भी जले दिन में सुरों की कि मैं मंच पर समय कम लूं और कवि शायर आपके बीच में आए और वो आपकी अपने मन की बात आपके मन तक पहुंचाएं।
आज मेरे लिए सौभाग्य की बात होती है, मैं अर्जुन बनकर सारथी बना हूं और आज मेरे रथ पर मेरे परम श्रद्धे आदरणीय पवार जी कृष्ण में बैठे हैं। कलयुग में बड़ा बदलाव आया है, इस बात पर जोरदार ताली होनी चाहिए। मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए कहने के लिए, रीजन क्योंकि उनको शब्दों की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली बजाइए आप डॉक्टर हरिओम पवार जी के लिए। एक गंभीर कविता सुनाता हूं, फिर इनको ताली बजवाना भी सिखाता हूं। मन से सुनिएगा, थोड़ा सा गंभीर हो जाइए, मेरा मन है गंभीर कविता पढ़ने के लिए। स्वागत दद्दू। शीर्षक समझ जाओगे थोड़ी देर में। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों। तालियां उठाएं, समझते हो तालिबान के बारे में तो फिर जोरदार उठाएं। आप थक गए हैं, मैंने कहा ना दोबारा से कवि सम्मेलन शुरू करना पड़ता है मुझे। 8 कवियों के रोलर चला देने के बाद आपके थक गई मानसिकता में आपको जगाकर तालियों के लिए उठाना ये आसान काम नहीं है। अनिल अग्रवंशी किसी दिन मेरे बाद पढ़ के देखना, उस दिन पता। अच्छा खुशबू तो सीटी छोड़ गई। अच्छा कोई नहीं कोई नहीं। खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या, एक एक पंक्ति मन से सुनना। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर घाटी पर्वत झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूं मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरम पंथ के चरणों में, गांधी बुद्ध लिंक पड़े हैं चरम। एक पंक्ति दिल में तीर की तरह चुभे तो पूरे सदन का मन मांगता हूं सुनना है। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरम पंथ के चरणों में, मुझको ये पूरा भारत, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है, तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर। मैं कहाँ तक जा सकता हूँ अनिल? मन से सुनना। शायद आपने ये भाषा के भी ओज की किसी भी कविता में दुनिया की आपने सुनी नहीं होगी। मैं दावा करता हूँ कि इस भाषा में देश में ओज की कोई कविता नहीं लिखी गई। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ, आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है, मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ वर्तमान को गाऊंगा, मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ वर्तमान को गाऊंगा,
जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा, दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा, ना दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा। महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा धिक्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के। 8 लाइन पढ़ता हूं, तालिबानियों के बारे में पढ़ता हूं, जिनको इतिहास की थोड़ी भी जानकारी है उनको बहुत आनंद आएगा। तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छुपा कर बैठे हैं। ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है। इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा। जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर। जिंदाबाद। ये भाषा दुनिया को दी है भारत ने, और मैंने केवल देश लिखा है, वो साहित्य है कि नहीं मुझे नहीं पता। और मैं देश लिखने की कोशिश में एक पंक्ति पढ़ता हूं, सुनना। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठाकर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठाकर, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठाकर रखा है। हमारे बड़े भाई साहब अनिल अग्रवंशी जी, वो देश का बड़ा नाम, हरियाणवी हास्य के तो बस समझ लीजिए ये मालिक हैं। इनकी कवरेज में सब कुछ है। ऐसा हास्य व्यंग में ऐसा कोई लेख नहीं बसता, ऐसा कोई पॉइंट नहीं बसता जो इनके कब्जे में नहीं आता हो। सारे टीवी चैनल तमाम देशों की यात्रा कर चुके हैं। ऐसे बड़े भाई साहब जब हम इनको फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि भाई साहब इस डेट को आपको यहाँ पर आना है, वो हमसे ये नहीं पूछते क्या पेमेंट होनी है, किस तरह होनी है। बस वो पूछते हैं कि अगर आपने बुलाया है और बच्चों के बीच जाना है तो मैं ज़रूर आऊँगा। इतना बड़ा दिल लगता है। एक बार ताली बजाइए इस बात के लिए। एक आदमी ने जरा सी ताली बजाई है, आधा इंची की, वो रहने दो। आधा इंच। कोई फायदा नहीं। बरसात में वैसी तालियां सील गई, लोगों की तालियों में आवाज ही नहीं आ रही, करारी नई नई बातें छांट के ला रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। मेरे बारे में अनिल अग्रवंशी देश के बड़े कवि, देश के कोने कोने में गए, मैं आज तक कोने में नहीं गया भाई साहब, मैं किस लिए कोने में जाऊं। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। अनिल अग्रवंशी इंटरनेशनल कई देशों की यात्रा करी है, मैं आज तक मेरठ ताकगढ़ नहीं गया। ये सारी झूठ यही बोल ली है इनको। मैं क्यों सर ऐसा काम करूं? जिंदाबाद। यहाँ गए अनिल अग्रवंशी, ये इनको आदत पड़ी हुई है, ये सब झूठे हैं। 2-3 ये बैठा, एक ये इसके बाद फोन करा मैंने कई साल पहले, 10 साल पहले। अरे इको मत डाल इसमें भैया। हाँ 10 साल पहले फोन करा। अरे मैंने कहा भाई कहाँ, राजपूत भैया कहाँ? बोले कनाडा। मैं किस लिए? बोला कवि सम्मेलन में। मैं यार मैं आज तक मेरठ ताकगढ़ नहीं गया, यो वहां पर पहुंच गया। मेरे को वैसे मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हो सकता गवर्नमेंट ने बुला लिया वहां पर कवि सम्मेलन के लिए। मैंने 15 दिन बाद फिर फोन करा। मैंने कहा राजनीतिन भाई कहाँ? बोला स्विट्जरलैंड। मैंने कहा यार कभी अमेरिका कभी स्विट्जरलैंड, मेरे को शक हो गया भाई साहब। मैं घर गया, घंटी बजाई, इनका बेटा आया। मैं बोला पापा कहाँ है? बोला भीतर मम्मी का साथ बर्तन मांजे है। मैंने वहीं से टेलीफोन करा। मैंने कहा नितिन कहाँ? बोले कनाडा। तू कहाँ? मैंने कहा दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूं। तालियां बजा दो जरा एक बार जोरदार। जिंदाबाद भाई साहब। क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। जिंदाबाद। हमने 2 साल वही लुगाई देखी। जिंदाबाद। सुबह से शाम तक वही लुगाई थी। अच्छा दिक्कत पता क्या थी?
एक तो 12 बजे तक तो काम करती रहती थी, काम वाली आती नहीं थी। बाबूजी सबसे बड़ी दिक्कत ये, मेकअप का सामान खत्म था घर में। हमने 2 साल वही लुगाई देखी, 27 साल बाद मुझे पता चला यही थी जिससे शादी करी है। अच्छा एक दिन तो भाई साहब जुलम ही हो गया, मैं सच बता रहा हूं, एक दिन की बात बता रहा हूं मैं। एक दिन तो मेरे से यूं बोली पकोड़े खाऊंगी ना, मैंने कहा पकोड़े बकोड़े बाहर लठ पड़ रहे हैं पुलिस के, मोदी जी ने कह रखा तू कहां पकोड़े खाएगी, बोली कह दिया पकोड़े खाऊंगी, बेसन लिया। भाई साहब मैं बेसन लेने गया था, सूजी लेके आया। पुलिस ने मार मार के सुझा दिया मेरे को। क्या बोली ले आया बेसन, मैंने कहा नहीं सूजी लाया हूं, बना ले हलवा। ये बहुत सारी स्थितियां हो जाती हैं। 4 पंक्तियां सुनाता हूं। जिंदाबाद भाई साहब, भाई साहब जिंदाबाद। आरसी शर्मा जी बैठे हैं कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं, और अगले दिन बयान दिया घर घर में शौचालय बनवा दूंगा। मैंने कहा जब कोई नहीं खाएगा तो भाई साहब कहां जाएगा वो? दुनिया टेंशन में श्याम जी आजकल, हर कोई टेंशन में, एक बैठा टेंशन में। अरे मैंने कहा टेंशन में क्यों बैठा है? बोला एक दिन या सारी दुनिया मर जाएगी। टेंशन देखो लोगों को कितनी है बहन जी। एक दिन ये हरियाणा का था ना वो। मैंने कहा टेंशन में क्यों बैठा है? बोला एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। मैं बोला तो तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? एक अंतिम कविता सुनाता हूं कि सीमा पर सैनिक खड़ा है साहब। आज ये जो हमारा आजादी का अमृत महोत्सव मन रहा है 75वां, मैं हास्य का कवि जरूर हूं लेकिन भीतर में मन में संवेदना भी रखता हूं। चाहे माँ की बात हो चाहे बेटी की बात हो, आज हम बेटियों को गर्भ में मार देते हैं तो 4 पंक्तियां बेटियों के लिए कहता हूं। आदरणीय हमारी बैठी हैं, मैं उनको नमन करता हूं। ललिता जी आपको समर्पित करता हूं। हम बेटियों को गर्भ में मार देते हैं तब कहता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये जिंदाबाद। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा लता हो कल्पना या सानिया मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। असंभव क्या है दुनिया में, हर काम लुगाई कर सकती है। बस फायर ब्रिगेड और दमकल विभाग में कोई महिला काम नहीं करती पाई जाएगी, क्योंकि आग बुझाना इनका काम नहीं लगा सके हैं। अभी मैंने पढ़ाई करी तो खुश हो गई थी। 2 मेडल ओलंपिक में लाई हमारी बहनें, हमारी बेटी 2 साल पहले। देश की लाज रखी हमारी बेटियों ने। जो सोना चांदी लाई हमारी बेटियां लाई बाहर से विदेश से जीत कर। आदमी नहीं लाए लोहे का सरिया तक। श्वास का अंतिम पहर हूं, हो गई जीवन की शाम। मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। जो अगर एक बार खुशबू आ गई तो हमेशा के लिए आपके हृदय में रह जाती हैं। बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं, एक देश की बहुत बड़ी शायरा, बहुत बड़ी गज़लकारा, बहुत बड़ी कवित्री। बहुत छोटे से निवेदन पर हमारा मान रखने के लिए यहाँ पर आई हैं। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्ति से बुलाना चाहता हूँ कि वफ़ाएं मोहब्बत का राज खोलती हैं, कि वफ़ाएं 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 मोहब्बत का राज खोलती हैं। लैला शीरी मुमताज बस यही बोलती हैं, और मोहब्बत से बढ़कर इबादत नहीं कोई, कि मोहब्बत से बढ़कर इबादत नहीं कोई। नफरत तो फिजाओं में जहर घोलती हैं। जोरदार ताली स्वागत करिए आप खुशबू शर्मा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा प्राण नहीं पीऊंगी, 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। और मुझे लगता है क्योंकि जो ये मंच है, जो ये जिस तरह का आज कवि सम्मेलन है, कुछ अच्छी और सच्ची बातें हमें लेकर जानी चाहिए। हालांकि आप तमाम लोग डॉक्टर्स हैं, आप जानते हैं कि दिल का मरीज होना कैसा होता है, लेकिन वैसे दिल के मरीज से ऐसा दिल का मरीज होना अच्छी बात है। तब मैं दिल के कुछ मुक्तक पढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले नौजवान पीढ़ी यहाँ बैठी है, कुछ अच्छी बात साथ लेकर जाए, तब पंक्तियां पढ़ती हूँ। सर स्नेह चाहती हूँ, सुनिएगा कि सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं। आप लोग अपने घरों को छोड़कर यहाँ रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, कितनी परेशानी होती है, घर वालों को कितनी उम्मीदें हैं। तब आपकी ओर से ये पंक्तियां पूरी समाज को, पूरी दुनिया को, घर वालों को सौंपती हूँ कि सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं, इस कदर
कीमती कपड़े भी नहीं देखती मैं, कि सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं, इस कदर कीमती कपड़े भी नहीं देखती मैं, अपने माँ बाप की आंखों से उड़ा दूं नींदें, हाँ। इतने उलझे हुए सपने भी नहीं देखती। भाई वाह, भाई वाह वाह खुशबू जी, वाह 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 वाह। आहा। अपने माँ बाप की आंखों से उड़ा दूं नींदें, इतने उलझे हुए सपने भी नहीं देखती मैं। और 4 पंक्तियां, क्योंकि पारिवारिक प्रांगण है, कॉलेज है, यही लोग रहते हैं, यही पढ़ते हैं, यही पढ़ाते हैं, तब पंक्तियां पढ़ती हूँ। 2 लफ्ज आएंगे, पाकीज़ा पवित्र को कहते हैं और जफाएं बेवफाई को। नए बच्चे हैं इसलिए बताया, पढ़ती हूँ, सुनेगा। कि मैं हूं एक फूल पाकीज़ा, मैं खुशबू हूं वफाओं की। आहा। मैं हूं एक फूल पाकीज़ा, मैं खुशबू हूं वफाओं की, नहीं परवाह अब मुझको जमाने की जफाओं की। कि मैं हूं एक फूल पाकीज़ा, मैं खुशबू हूं वफाओं की, नहीं परवाह अब मुझको जमाने की जफाओं की, और मुझे नापाक नजरें इसलिए भी छू नहीं सकती, मेरे सर पे है एक चादर मेरी माँ की दुआओं। भाई वाह वाह वाह। आहा, क्या बात है। कि मुझे नापाक नजरें इसलिए भी छू नहीं सकती, मेरे सर पे है एक चादर मेरी माँ की दुआओं की। और 4 पंक्तियां इस अमृत महोत्सव के तहत आजादी के खूबसूरत जश्न के नाम करती हूँ। और मेरी इन 4 पंक्तियों में जो पैगाम है, अगर वो पूरी दुनिया अपना ले तो सही मायनों में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। तब पंक्तियां पढ़ती हूँ कि इस तरह सोचना भी कोई शान है। चाय वाले भैया, थोड़ी देर के लिए अपना कार्यक्रम बंद कर दो, मुझे अपना चलाने दो। हालांकि मैं चाय वाले को ज़्यादा कुछ कहती नहीं, कल कौन प्रधानमंत्री बन जाए, इसलिए मैं ज़्यादा पंगे लेने की आदी नहीं हूँ। प्रणाम करती हूँ, खास तौर से पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, सुनेगा। कि इस तरह वो कॉफ़ी वाला है, बिल्कुल वो राष्ट्रपति भी बन सकता है। मैं प्रणाम करती हूँ और तालियां खोलकर जरा जुड़िए, पढ़ती हूँ, सुनेगा। कि इस तरह सोचना भी कोई शान है, कि इस तरह सोचना भी कोई शान है, वो है हिंदू, वो सिख, वो मुसलमान है। कि इस तरह सोचना भी कोई शान है, वो है हिंदू, वो सिख, वो मुसलमान है। और मेरा भारत नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, मेरे भारत से ही मेरी पहचान है। वाह वाह वाह। कि मेरा जिंदाबाद, कि मेरा भारत खुशबू जी वाह, मेरा भारत नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, मेरे भारत से ही मेरी पहचान है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जोरदार तालियां बजा दीजिए, बहुत शुक्रिया। कि रुख जमाने की हवाओं का बदल सकती हूँ। क्या बात है, वाह। स्त्री का हौसला चाहे क्या कर सकती है, नौजवान पीढ़ी चाहे क्या कर सकती है। तब पंक्तियां पढ़ती है, सुनेगा। कि रुख जमाने की हवाओं का बदल सकती हूँ, रुख जमाने की हवाओं का बदल सकती हूँ, रुख जमाने की हवाओं का बदल सकती हूँ, तू अगर साथ हो तलवार पे चल सकती हूँ, तू अगर साथ हो तलवार पे चल सकती हूँ, रुख जमाने की हवाओं का बदल सकती हूँ। और कॉमनवेल्थ गेम्स आपने देखे, महिलाओं ने, लड़कियों ने, भारत की बेटियों ने कितने मेडल जीते हैं। तब पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि रुख जमाने की हवाओं का बदल सकती हूँ, मुझको हाथों की लकीरों पे भरोसा कब है, मुझको हाथों की लकीरों पे भरोसा कब है, जिस घड़ी चाहूं मैं तकदीर बदल सकती हूं। जिंदाबाद। रुख जमाने की हवाओं। भाई वाह वाह। ये विद्या का वो मंदिर है जहां पर कोई एम्प्लॉय तैयार नहीं किए जा रहे, यहाँ पर भविष्य के भगवान तैयार किए जा रहे हैं। मैं आप सबको प्रणाम। भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नहीं, जिंदाबाद वाली बात नहीं, इससे ज्यादा चापलूसी में कर नहीं सकता। हाँ, तालियां नहीं बजा रहे हैं, बड़ी टेंशन है। और ये इसलिए भी क्योंकि आप जब यहाँ से निकल के जाएंगे बड़े बड़े डॉक्टर्स बन जाएंगे। और बड़ी सर समस्या है, जब कभी हम लोगों को जाना पड़ता है तो जब डॉक्टर का समय होता है तब डॉक्टर से मिलना इतना ही मुश्किल होता है जितना क्षीर सागर में भगवान विष्णु से मिलना। तो निवेदन ये है कि जब आप बड़े डॉक्टर बन जाएं तो कोई कवि आए तो कृपया उसको थोड़ा सा क्या बात स्नेह दे दिया करना। स्वागत।
में श्रृंगार, कारे काजरा की धार, कान कोयल सी बोल गई सांवरी सी बालिका। क्या बात है। ये इसलिए कहा बात नहीं है, मेरी वाली सांवली है। हाँ, अब आपकी काली हो तो काली काली कह देना। रूप, बस थोड़ा सा मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना आपको केवल, देखिए बहुत थकान रहती है, पढ़ाई में बहुत समय निकल जाता है, केवल थोड़ा थोड़ा हंसाने मुस्कुराने आए हैं हम लोग, और कुछ करने नहीं आए। और मेरा कर्तव्य तो केवल इतना है कि इन बड़े लोगों के मार्ग में केवल फूल बिछाने आया हूं, ताकि उस पर विचरण करते हुए इस सब शब्दों को आकाश तक ले जा सके। तालियों की आवश्यकता भी इसलिए होती है। आदरणीय हरिओम पवार जी की मेरे श्रद्धेय हैं, इनको देख देख के हमारे पिताजी देखते थे, फिर हम बड़े हो गए, हमारे बच्चे देख रहे हैं, तो इनकी उपस्थिति ये बड़ा सौभाग्य की बात है। तालियों की गुरुदेव आवश्यकता इसलिए भी होती है क्योंकि हम जो कवि होते हैं ना, कवि वो चंद्रमा के सदृश होते हैं, और आप श्रोता मार्तंड सूर्य के सदृश होते हैं, और चंद्रमाओं में स्वयं का प्रकाश नहीं होता। जब आपकी वाह, आपकी दाद, आपके आशीर्वाद रूपी किरणें हम चंद्रमाओं पर पड़ती हैं, तब हम इस पूरे संसार को जिंदाबाद जिंदाबाद। आहा, जिंदाबाद अलेश भाई। आहा। रूप में श्रृंगार, कार काजरा की धार, कान कोयल सी बोल गई सांवरी सी बालिका। रूप में श्रृंगार, कार काजरा की धार, कान कोयल सी बोल गई सांवरी सी बालिका। बड़े बड़े दानी महाज्ञानी ब्रह्मचारियों की पोल खोल खोल गई सांवरी सी बालिका। आंखों में नशा तो सुर्खो, ओठों के रसा को आई, श्वास श्वास घोल गई सांवरी सी बालिका। प्रेम के दो मीठे बोल 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 के वो जेब को टटोल गई। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। कुछ इस तरह से मोहब्बत का उसने एंड कर दिया। वाह। कुछ इस तरह से मोहब्बत का उसने एंड कर दिया। हाँ। कल अपॉइंटमेंट किया था, सस्पेंड कर दिया। वाह। तो आई न कभी वो फिर ख्वाब में भी सामने, जो कहती थी 7 जन्म साथ में बिताएंगे। सुनना कि फुर्र हो गई निकाल के मनी हनी की, क्या अदा थी नाजनी की, आज सबको बताएंगे। तो प्रेम का प्रमेय सिद्ध हो सका कभी न, जो बचा कुचा है जोड़ेंगे निचोड़ेंगे घटाएंगे। इश्क के बीमार आदमी को ना लगे दवा, दुआ का आंख पे पड़ा है पर्दा कि खुद तो लगाया कोबरा का सेंट केवड़ी ने, डेनिम के डियो को वो केवड़ा बना गई। वाह। बात बात पे बड़ी बड़ी बनाई बात, और मारी लात जेवड़ी का जेवड़ा बना गई। भाई वाह। तो आई थी तो थी मलाई, मीठू मीठू बोलती थी, जाते जाते रेवड़ी का रेवड़ा बना गई। हाँ। आई थी तो थी मलाई, मीठू मीठू बोलती थी, जाते जाते रेवड़ी का रेवड़ा बना गई। और बोलती थी बाबू सोना, ढूंढती थी कोई कोना। बोलती थी बाबू सोना, ढूंढती थी कोई कोना, बेबी बेबी बोल के वो बेवड़ा बना। जिंदाबाद। वाह। तो एक दिन दिखी बड़े दिनों के बाद ठेल पे, वो पाव भाजी खा रही थी, भाव मांगने लगे। वाह। महिला दिवस निकल के गया है सर। ये सर्वविदित है कि महिलाओं को आगे जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, बस रास्ते में चाट का ठेला नहीं मिलना चाहिए। अगर मिल गया तो दुनिया की कोई ताकत वहां से आगे नहीं बढ़ा सकती। क्या बात है। तो अगर आपकी वाली नहीं मिल रही हो तो चाट के ठेले पे देखना, हाँ। वहां पक्का मिल जाएगी। हाँ। एक दिन दिखी बड़े दिनों के बाद ठेल पे, वो पाव भाजी खा रही थी, भाव मांगने लगे, पेन मांगने लगे, प्रकार मांगने लगे, रबर स्लेट कॉपियां किताब मांगने लगे। तो नींद मांगने लगे, सुकून मांगने लगे, चैन मांगने लगे, तो ख्वाब मांगने लगे। हम भी ढीठ थे बड़े, बता दिया खड़े खड़े कि मिलते ही उससे हिसाब मांगने। वाह वाह। ऊषा जैसी शोभा लाओ, क्यों मौन खड़े हो मित्र कहो, मुखमंडल पर आभा लाओ।
तो वाणी में अविरल जोश जगे, धमनी में रक्त प्रवाह बढ़े, करतल ध्वनि से टंकार उठे, शब्दों में नव उत्साह बढ़े। जिंदाबाद कश्मीर से जिंदाबाद। आहा, लेकर केरल तक, अरुणाचल से गुजरात तलक, सर्दी गर्मी बारिश आंधी में सावधान दिन रात तलक। आहा, वर्दी पहने सीना ताने, निज हाथों में संगीन लिए, जल में थल में हिम मरुथल में, विद्याद्वित युद्ध प्रवीण लिए। आहा, जब सैनिक है सीमाओं पर, अब अपने हाथ खोल लीजिएगा इन बड़े लोगों के सम्मान में एक बार, जब प्रहरी है सीमाओं पर, तब हो करके निर्भय बोलो, और अब दोनों हाथ उठा करके भारत माता की जय बोलो। हाँ बस जिंदाबाद। हम आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। मैं देखना चाहता हूं इन बहनों के हाथ खुले। मैं केवल जितनी बहनें बैठी हैं, जितनी भारत की बेटियां बैठी हैं, आपकी तरफ से 4 पंक्ति सरहद पर भेजता हूं। भैया की कलाई सुनी रह ना जाए कहीं, बहना ने सीमा पर राखी भिजवाई है। क्या बात है। भैया वाह, की कलाई वाह। सुनी रह ना जाए कहीं, बहना ने सीमा पर राखी भिजवाई है। और तोहफा मेरा भूल जाओ, माटी मत भूल जाना, तिलक लगा लो संग माटी भिजवाई है। भाई वाह वाह। और तुमसे वाह। दिवाली होली ईद मत भूल जाना, डोली है बारात है बहन की सगाई है। और सामने जो काल हो तो बन विकराल चढ़ो, कांपे न तनिक मेरे भाई की कलाई है, वाह। कांपे न तनिक मेरे भाई की कलाई भाई है। वाह, वाह, वाह। अब उस भाई का प्रत्युत्तर आता है, उस भाई का प्रत्युत्तर जिसकी रेशम की तरह नाजुक बहन इस प्रकार शौर्य को खत में पिरोकर सरहद पर भेजने का सामर्थ्य रखती है। उस फौलादी भाई का प्रत्युत्तर आता है अपनी बहन के लिए। भाई का प्रत्युत्तर 4थी पंक्ति, और इस कवि सम्मेलन को महोत्सव में परिवर्तित करने की स्वागत है, जिम्मेदारी स्वागत आपके है। हाथों में है। भैया, स्वागत। कि भाई लिखता है कि वैभव तिरंगे का ये सदा यूं ही बना रहे, आहा, अमर तिरंगा चारों ओर फहराएंगे। वैभव तिरंगे का ये सदा यूं ही बना रहे, अमर तिरंगा चारों ओर फहराएंगे। और दुर्गम घाटी हो या शिखर हिमालय की हो, ऊंची ऊंची चोटियों पे चढ़ लहराएंगे। और सीमाओं पे देश को कभी न लजाने दूंगा, शत्रुओं के रक्त से ही प्यास को बुझाएंगे। और तिरंग में लिपट कर या तो घर आऊंगा, या शत्रुओं की छाती पर गाड़ी से भाई आएंगे, वाह। या शत्रुओं की छाती पर जिंदाबाद। गाड़ी से आहा, आएंगे, या शत्रुओं की छाती पर गाड़ी से आएंगे। यूं ही भारत भारत नहीं बनता। कई बार प्रयास किया, हमारे प्रेरणा स्रोत मंच पर बैठे हैं डॉक्टर हरिओम पवार, श्रृंगार लिखने का प्रयास किया, लेकिन लेखनी श्रृंगार की जगह अंगार लिख देती है। क्यों लिख देती है अंगार? एक कविता आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं कि जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के, जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के, काजल मेहंदी कुमकुम रोली चूड़ी के और कंगन के। आहा, आदरणीय विधायक जी की उपस्थिति है, प्रणाम करता हूं आपको। हम साहित्यकार हैं, हम कवि हैं, हम दर्पण हैं, समाज का दर्पण, और दर्पण के सम्मुख आकर के बैठने का साहस आपने किया। आपके इस राजनीतिक सोच को मैं नमन अर्पित करता हूं कि जब आप जैसा राजनेता आकर के मंच पर कवियों के सम्मुख बैठता है तो देश को एक नया दृष्टिकोण प्राप्त होता है। क्योंकि हम देश की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, तो मैं कह रहा था कि हमारे जैसा कवि क्यों श्रृंगार की जगह अंगार की बातें करता है कि जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के, काजल मेहंदी कुमकुम रोली चूड़ी के और कंगन के, जब जब चाहा लिख दूं गीत चंचलता तरुणाई पर, घूंघट के पट गिरते आंचल यौवन की अंगड़ाई पर। आहा, जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के, काजल मेहंदी कुमकुम रोली चूड़ी के और कंगन के, जब जब चाहा लिख दूं गीत चंचलता तरुणाई पर, घूंघट के पट गिरते आंचल यौवन की अंगड़ाई पर। हर बार लेखनी यह मेरी मुझको धोखा दे जाती है, वीर शहीदों की विधवाओं के आंसू लिख जाती है, वाह, वीर वाह, शहीदों वाह। के विधवाओं आहा, के जिंदाबाद। आंसू लिख जाती है, जिंदाबाद। और लिख जाती है सूखी मेहंदी टूटी चूड़ी टूटे कंगन, आहा। गहरे सूखे उनके नैना, हवन हो चुके उनके यौवन, बिंदिया का रंग देकर जिसने केसरिया ध्वज कर डाला। क्या बात। तिरंगे को एक नई परिभाषा देने का प्रयास कर रहा हूं। भारत सरकार का आह्वान घर घर तिरंगा हो, उस तिरंगे का रंग क्या है, मैं एक नई परिभाषा इस पावन पुनीत मंच से आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं कि तिरंगे का रंग कैसा। वाह। एक बात मुझे याद आती है, गुरुवंशी भैया बैठे हैं, एक बात मुझे याद आती है कि एक विद्यालय में एक शिक्षक ने बच्चों से पूछा तिरंगे में कितने रंग होते हैं। सभी बच्चे ने हाथ उठाया, सबने उत्तर दिया तिरंगे में 3 रंग होते हैं।
एक बच्चा बहुत देर से हाथ खड़ा करके अपने नंबर की प्रतीक्षा कर रहा था। शिक्षक ने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? उसने कहा, तिरंगे में 5 रंग होते हैं। शिक्षक ने पूछा, कौन कौन सा रंग? बच्चे ने कहा, हरा, श्वेत, केसरिया। चक्र का रंग गहरा समुद्री नीला। और मास्टर जी, आप वो 5वां रंग तो भूल ही गए। जब मेरे पिता सरहद पर शहीद होकर आए थे और उनके सबसे लिपटे उस तिरंगे में लगा उनके खून का लाल रंग तो आप भूल ही गए। भाई वाह, आहा आहा। तो जब जब लिखने जिंदाबाद। बैठा कोई गीत प्रीत के जिंदाबाद। बंधन के, काजल मेहंदी कुमकुम रोली चूड़ी के और कंगन के, जब जब चाहा लिख दूं गीत चंचलता तरुणाई पर, घूंघट के पट गिरते आंचल यौवन की अंगड़ाई पर। हर बार लेखनी यह मेरी मुझको धोखा दे जाती है, वीर शहीदों की विधवाओं के आंसू लिख जाती है सूखी मेहंदी, टूटी चूड़ी, टूटे कंगन, गहरे सूखे उनके नैना, हवन हो चुके उनके यौवन। बिंदिया का रंग देकर जिसने केसरिया ध्वज कर डाला, यौवन की हरियाली देकर रंग हरा भी भर डाला। रंगहीन जीवन की गाथा सदा श्वेत यह गाएगा। नमन लिखेगी मेरी लेखनी और मस्तक झुक जाएगा। भाई नमन वाह, वाह, लिखेगी वाह, मेरी वाह। लेखनी और मस्तक झुक जाएगा। मेरी लेखनी नहीं भूलती जिसने हवन किया सपनों का, नहीं भूलती मातृभूमि को जिसने शीश दिया अपनों का। जिसकी सूनी कोख हो गई उस माँ का चित्कार लिखेगी, पुत्र को कंधा लिए पिता का यह टूटा संसार लिखेगी। अग्नि देते पिता को दूध मुंहों का यह अधिकार लिखेगी। है अश्रु रक्त में डूबी लेखनी, ये तो बस अंगार लिखेगी। जो हमारे अंदर भारतीयता को जीवित रखते हैं, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आइए। मैं आपको एक सफ़र पर लेकर के चल रहा हूँ, आप केवल सुनते जाइए। कुछ शब्द आपके सामने आएंगे, आपके सामने कुछ व्यक्तित्व आएगा, आप जुड़िए और आपको लगे कि यह नमन योग्य है तो उस नमन करते जाइएगा। ये भारत को मैं नमन करता हूँ कि देवभूमि है देवालय, वेदों की अमृत वाणी है, हिमराज सुशोभित करता है, बहता गंगा का पानी है। नमन योग्य है पावन भू, देवों ने गाया है वंदन, मेरा भी कर स्वीकार नमन, स्वीकार नमन, स्वीकार नमन। नमन वीर बालक को जिसने दांत गिने थे शेरों के, लव कुश को अवरोध बने जो अश्वमेध के पैरों के, लंकेश्वर का दंभ तोड़ते अंगद के पर्वत पांव को, कुरुक्षेत्र में व्यू भेजते अभिमन्यु के बाण को, गोकुल के किशन कन्हैया को, पुरुषोत्तम श्री राम को, नमन भीम के भुजदंडों को, अर्जुन धनुर्महान को, नमन दधीची दुर्वासा को, परशुराम दशमेश को, ध्रुपलाद को, एकलव्य को, लक्ष्मण के प्रतिवेश को, गुरु नानक को, नमन बुद्ध को, नमन हमारा महावीर को, चोटी वाले चाणक्य को, चंद्रगुप्त सम्राट धीर को, रामायण को, महाभारत पंचतंत्र की अमर कहानी को। सत सत नमन हमारा है गीता की अमृतवाणी को, सत सत नमन हमारा है भाई वाह 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 वाह। नमन बहादुर शाह जफर को है, आजाद चंद्रशेखर को है, पृथ्वीराज चौहान को है, हैदर टीपू सुल्तान को है, नमन गांधी के अटल विश्वास को है, तिलक के स्वप्न स्वराज को है, नमन मंगल की आग को है, जलियांवाले बाग को है, नमन शिवा को, वीर कुंवर को, राणा की तलवार को, नमन हमारा है सुभाष को, उद्यम की ललकार को, राजगुरु बिस्मिल व भगत सिंह की उस मदमस्त जवानी को, हंसते हंसते फांसी झूल गए उन सबकी अमर कहानी को, शहीदों के शोणित से लिखा गया जिस आजादी की गाथा को। सत सत नमन हमारा है हर एक शहीद की माता को, वाह वाह सत सत नमन हमारा है हर एक शहीद की माता। जिंदाबाद। और क्या है भारतीय नारी शक्ति, नमन हमारा है दुर्गा को, लक्ष्मी को, वीणा पानी को, रक्त बीज का रक्त चूसने वाली माता काली को, नमन हमारा जगदम्बा को, ममता मई माता को, दुष्टों का मुंड पहनने वाली माँ देवी चामुंडा को, नमन हमारा मर्दानी को, झांसी वाली रानी को, पन्नादाय को, पद्मिनी को, मैना की अमर कहानी को, कोयल भी चुप हो जाता सुन जिन गीतों के तानों को। सत सत नमन हमारा है लता के मीठे गानों को, वाह 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 वाह। है लता के मीठे गानों को, नमन नेहरू को, भीमराव को, लाल बहादुर अटल बिहारी को, नमन हमारा जयप्रकाश को, पटेल की इस फुलवारी को, त्रिशूल पृथ्वी व अग्नि को, तेजस की उड़ान को, नमन हमारा है विज्ञान को, एपीजे अब्दुल कलाम को, नमन हमारा है मिल्खा को, ध्यानचंद के जादू को, सानिया साइना दहिया और नीरज के बाजू को, गावस्कर कपिल को है, सचिन को, धोनी की तूफानी टोली को, नमन विजेंद्र मैरी के मुक्के को, अभिनव नारंग की गोली को, नमन पेश भूपति को है, विश्वनाथन आनंद को है, और युवा भारत के हर युवा हृदय के निर्भीक विवेकानंद को है। नमन 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 देश की पावन भू को, नमन तिरंगे के रंगों को, सत सत नमन करूं मैं भारत तेरी युवा उमंगों को। गर्वित हैं तेरी रज में खेले हैं, धन्य हुआ है यह जीवन, मेरा भी कर स्वीकार नमन, स्वीकार नमन, स्वीकार नमन। बहुत बहुत